पिछले सेशन में हमने टेबल मैनिपुलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी कमांड्स देखी। इस सेशन में हम स्टैंडर्ड टूल बार को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ टेबल के बाद हमारे पास इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है। इस सेशन में हम इंसर्ट इमेज, इंसर्ट चार्ट और टेक्स्ट बॉक्स तीनों की जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ देखिए नीचे मेरे पास पहले से एक इमेज पड़ी हुई है, लेकिन अभी मैं नीचे थोड़ा सा नीचे आके क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और इंसर्ट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ जहाँ मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है पहले से। मैं इस लोगो को यहाँ पे ले आता हूँ। तो जैसे आप इमेज सेलेक्ट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में वो इमेज इंसर्टेड हो जाती है। जब आप इमेज लेके आते हैं या इमेज आपकी क्लिक है, मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे एक बार अलग से आ जाएगी। जब मैं माउस बाहर की तरफ क्लिक करूँगा तो वो बार चली जाएगी, लेकिन जब दोबारा क्लिक करूँगा तो फिर से वो बार आ जाएगी। ये हमारे पास फ्रेम बार है जो बेसिकली एक पिक्चर से रिलेटेड या एक ग्राफिक्स रिलेटेड ऑप्शंस काफ़ी सारे देती है, जिसमें आपके पास यहाँ पे रैप ऑफ के ऑप्शंस हैं। अगर आपके इस इमेज के आसपास टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रख लिया है पास में। मेरे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इस इमेज को पहले तो मैं माउस क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ मूव कर सकता हूँ। मैं इसे टेक्स्ट के बीच में रख देता हूँ। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो रैप ऑफ है। देखिए टेक्स्ट ऊपर नीचे आएगा जैसा कि अभी आ रहा है इमेज के। टेक्स्ट लेफ्ट राइट पे भी आ जाएगा अगर आप पेज रैप कर देते हैं। ऑप्टिमल पेज रैप है, ट्राई करेगा सेटिंग करने की और जितना टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग सेटअप हो सकता है लिबरेटर के थ्रू वो हो जाएगा। रैप लेफ्ट में सारा का सारा जो टेक्स्ट अब लेफ्ट साइड पे रैप रहेगा और रैप राइट में सारा का सारा टेक्स्ट राइट साइड पे रैप रहेगा। और अगर आप रैप थ्रू कर देते हैं तो पिक्चर के पीछे की तरफ से भी टेक्स्ट आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे यहाँ देखें तो पिक्चर ऊपर की तरफ लगी हुई है और नीचे की तरफ से टेक्स्ट आपका होकर गुजर रहा है। तो इस तरह से आप इस टेक्स्ट बेस ऑप्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। मैं लेफ्ट कर दूं तो पिक्चर लेफ्ट में, सेंटर सेंटर में और राइट में राइट वाली साइड चला जाएगा। ये देखें राइट क्लिक कर देता हूँ तो राइट साइड आ जाएगा। इसके अलावा एंकर से रिलेटेड ऑप्शन भी हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास एक से अधिक पिक्चर्स हैं तो आप किसी पिक्चर को ऊपर नीचे सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 पिक्चर्स यहाँ सेट की हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1 और सेंड टू बैक है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि पीछे वाली इमेज को अगर आप आगे लाना चाहते हैं, जैसे अब मेरे पास पीछे वाला इमेज है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, तो अब देखेंगे आप मेरा ISST वाला इमेज पीछे चला गया है। मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ अगला ऑप्शन जो है वो फॉरवर्ड 1 है। अगर काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं तो सबसे पहले ये वाला पिक आएगा जो आप सेलेक्ट करके फॉरवर्ड 1 करेंगे। जैसे अभी भी ISST ऊपर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर काफ़ी सारी पिक्चर रहती हैं 5-10, तो उनमें अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ऊपर वही पिक्चर आएगा जिस पे फॉरवर्ड 1 अप्लाई किया जाएगा। बैक 1 में सबसे पीछे वो पिक्चर रहेगा जो आप अप्लाई करेंगे जिस पे बैक 1। और सेंड टू बैक का अर्थ ये है कि ये जो पिक्चर सेलेक्टेड है ये पीछे की तरफ चला जाएगा, जैसे ये। तो अभी फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो यहाँ से बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं पिक्चर का, आप बॉर्डर स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर डिफाइन कर सकते हैं। पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट कलर नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते थे। अभी सिर्फ थोड़ा सा कलर दिखा रहा है आपको बैकग्राउंड में। यहाँ इस तरफ आते आते आपके पास कुछ पहले से फिल्टर दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक फिल्टर्स हैं, जैसे सपोज करें पोस्टराइज कर देता हूँ और पोस्टर कलर्स को सेट करने का ऑप्शन आपके पास है। आप कितना पोस्टर कलर सेट करना चाहते हैं, ओके करते ही थोड़ा सा पोस्टराइज वे में आपका पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे फिल्टर आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोज़ेक का ऑप्शन है, मैं यहाँ ओके कर देता हूँ तो वो पिक्सल थोड़े से फटके दिखाई देंगे आपको पिक्चर में। फिर से कंट्रोल Z। आप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, छोटा करना चाहते हैं तो आप इमेज छोटा कर सकते हैं। यहाँ इसके आसपास बिल्कुल हैंडल्स आ जाएंगे, उन हैंडल्स के साथ आप फोटो को छोटा कर सकते हैं और क्रॉप करते ही फोटो उस साइज़ में रह जाएगी जो आपने क्रॉप साइज सेट किया था। फिर से कंट्रोल Z, 2 बार कंट्रोल Z क्योंकि मुझे वापस चाहिए पिक्चर। आपके पास यहाँ फ्लिप करने का ऑप्शन अवेलेबल है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे रोटेशन है 90 डिग्री, या जिस भी रोटेशन पे आप उसको सेटअप करना चाहते हैं। आप पर्टिकुलर एंगल पे भी रोटेट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ इसे, ताकि मेरे पास जो मेरा पिक्चर है वो वापस आ जाए। अब यहाँ पे मैं
ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि इससे पीछे वाला जो पिक्चर है इसका दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं इसको 50% ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। पिक ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस पिक्चर के साथ कुछ ऑप्शंस इनेबल्ड हैं। हम उन्हें पहले डिसेबल कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन था, मैं इसे हटा देता हूँ। बॉर्डर के साथ हमने यहाँ पे इसका एक बैकग्राउंड कलर सेटअप किया था येलो, अभी मैं नो फिल कर देता हूँ। तो अब वो सेटिंग्स हटाएंगे तो आपके पास ये पिक्चर ट्रांसपेरेंट पिक्चर के रूप में आ जाएगी। अगर ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ का जो चार्ट एरिया है या जो पिक्चर है वो दिखाई दे रही है। आप देखें ध्यान से, इसमें ये ट्रांसपेरेंसी टूल से हुआ है। 100% का मतलब ये पूरा पिक्चर जो है इनविजिबल हो जाएगा। ये देखें 50% पे इसका 50% सेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में जो पिक का ऑप्शन है उससे आप डिफरेंट तरह के कलर सेटअप को सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग करने से पहले मैं इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ से इसका वैल्यू 0 कर देता हूँ, ताकि मेरे पास फुल इमेज दिखाई दे विदाउट ट्रांसपेरेंसी के। अब यहाँ पे मैंने अगर इस ऑप्शन को क्लिक किया है कलर को, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी कलर वैल्यूज़ आ जाएंगी RGB के साथ, रेड ग्रीन ब्लू, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा। अब इन वैल्यूज़ को चेंज करके इसकी सेटिंग्स में उस कलर का प्रभाव देखेंगे। RGB का अर्थ है कि रेड वैल्यू कितनी रहे और ग्रीन कितनी रहे और ब्लू कितनी रहे। मैं यहाँ 10% कर देता हूँ, तो आप देखेंगे रेडिश होना शुरू हो गया लोगो। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो और रेडिश हो गया। तो इस तरह से आप इन सेटिंग्स को चेंज करके सेटअप कर सकते हैं। ब्राइटनेस सेटअप कर सकते हैं आप यहाँ से कि आपका पिक्चर कितना ब्राइट दिखाई दे। कॉन्ट्रास्ट उसका सेटअप किया जा सकता है और उसमें गामा वैल्यूज़ भी सेट की जा सकती हैं। तो अभी मैं इसको Ctrl+Z करके नॉर्मल ऑप्शन में अपना पिक्चर ले आता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब आप माउस बाहर क्लिक करेंगे तो इसके बेसिक ऑप्शंस हट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको इस पूरी पिक्चर पे फॉर्मेटिंग करना है तो क्लिक करके रखें पिक्चर पे, तो आपके पास यहाँ पे बार अवेलेबल रहेगी। बाहर क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शंस हट जाएंगे। फाइनली आपके पास यहाँ हैंडल्स दिए गए हैं अपनी पिक्चर को बड़ा छोटा करने के लिए, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इन हैंडल्स के साथ अपनी पिक्चर को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अब इस तरह से अपने पिक्चर टूल्स का यूज़ करते हुए अपनी इमेज के साथ कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।